पूरे देश को हिला देने वाले नैनी धोखाधड़ी और हमले के मामले की सुनवाई अब खत्म हो चुकी है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध गोल्ड मेडलिस्ट वकील होने के बावजूद वे यह केस हार गईं। चलिए हम यहाँ वकील चेन का इंतजार करते हैं और सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। एडवोकेट चेन आ गई। एडवोकेट चेन आ गई। जल्दी करो, वे आ गईं जल्दी। एडवोकेट चेन, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी वकील के तौर पर इस नैनी धोखाधड़ी के मामले में हारने के बाद क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? इस धोखाधड़ी के मामले ने फेयांग लॉ फर्म की कभी न हारने वाली साख को तोड़ दिया है। इस बारे में आप अपनी प्रतिष्ठा को दोबारा कैसे बचाएंगी? देवियों और सज्जनों, हम पहले से ही दूसरी सुनवाई की तैयारी कर रहे हैं। यह नैनी धोखाधड़ी का सिलसिला किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि यह एक योजनाबद्ध गिरोह की साजिश है। माना कि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी फेयांग की कभी न हारने वाली जीत कोई मिथक नहीं बल्कि हकीकत है। मुख्य वकील के तौर पर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी कि हम यह केस जीतें और उन सभी पीड़ित बुजुर्गों को इंसाफ दिला सकूं। गुरु नमस्ते। गवाह अब क्या कह रहा है? यह दादाजी लुओ अदालत में आने को बिल्कुल तैयार नहीं है, उल्टा वह हमें ही रोक रहा है। उसका मानना है कि नैनी ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ उससे प्यार करने की वजह से किया। मैं नहीं जाऊंगा, वह मुझसे प्यार करती है, तुम उसे मुझे वापस कर दो। गुरु, मुझे लगता है कि इस केस को आगे बढ़ाना नामुमकिन है। तो फिर और पीड़ितों से संपर्क करो। मुझे यकीन नहीं होता कि इतने सारे लोगों में हमें उसके खिलाफ गवाही देने वाला एक भी शख्स नहीं मिलेगा। वैसे हमारी जांच के अनुसार इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड यही औरत है। शेनडोंग में इस तरह की धोखेबाज औरतें अक्सर नैनी होने का ढोंग करके अकेले रहने वाले बुजुर्गों को निशाना बनाती हैं। हम और बुजुर्गों को शिकार नहीं बनने दे सकते। वक्त बहुत कम है। दूसरी सुनवाई की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करो। ठीक है गुरु, लेकिन दस्तावेज तैयार करने के लिए मुझे 2 दिनों का वक्त चाहिए। ठीक है, अकेले रहने वाले बुजुर्गों की बात चली है तो मुझे भी सच में काफी वक्त हो गया है कि मैं घर जाकर पापा के साथ वक्त नहीं बिता पाई। वे भी पूरे साल घर में अकेले ही रहते हैं। हेलो नियानियन। पापा, मैं इन 2 दिनों में किसी समय घर आऊंगी। क्या तुम घर आ सकती हो? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पापा के पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ। क्या नियानियन वापस आ गई है? शेनडोंग में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, पिताजी, नियानिया, पिताजी। नियानियान, तुम सही समय पर आई हो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये शेन आंटी हैं। ये हमारे घर की नौकरानी हैं, लेकिन अब से ये तुम्हारी सौतेली माँ होंगी। हम दोनों ने फैसला किया है कि हम अगले हफ्ते शादी करेंगे। ये क्या कर रही हो? पिताजी। ओह शो मई, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? गोफू, हाँ। मैं ठीक हूँ, बस मेरा सिर थोड़ा चकरा रहा है। तो पहले कमरे में चलकर आराम करो। चलो। पिताजी, आप दोनों शादी नहीं कर सकते। क्या आपको पता भी है कि यह औरत एक धोखेबाज है? क्या धोखेबाज? नियान नियान, भले ही तुम मुझे पसंद न करो, लेकिन तुम्हें मुझे धोखेबाज नहीं कहना चाहिए। शेनडोंग में अपना यह झूठा नाटक बंद करो। मैं अपने पिताजी की तरह भोली नहीं हूँ। मुझे पता है, मैं बस गांव की एक छोटी सी नौकरानी हूँ। मैं आप शहर वालों के लायक नहीं हूँ। ब्रदर गोफू, शायद हमें अपने रिश्ते के बारे में भूल जाना चाहिए। तुम ये क्या कह रही हो? कितनी मीठी बातें करती हो। इतनी उम्र हो गई है, फिर भी एक चुड़ैल की तरह मेरे पिता को फंसा रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं हूं, तुम मेरे पिता को धोखा देने का सपना भी मत देखना। तुम अपना मुंह बंद करो। मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक तुम्हें नहीं है।
पिताजी, आपने मुझे मारा? बचपन से आज तक आपने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। ब्रदर गोफू, आप न्यान्यन को मत मारिए। मेरी वजह से अपने बाप बेटी के रिश्ते को खराब मत कीजिए। मैं बस एक नौकरानी हूँ, आपके लायक नहीं हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बल्कि मुझ जैसा बूढ़ा इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। इतने समय से तुम दिन रात लगकर मेरा ख्याल रख रही हो, ये सब मुझे हमेशा याद रहेगा। पिताजी, चन्नियन, तुम यह मत समझो कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो और दूसरों को नीचा दिखा सकती हो। नहीं, मुझे भला क्या धोखा देगी? घर के खाने पीने की चीजें, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी उसने अपनी जेब से पैसे देकर खरीदे हैं। तुमने मेरे लिए क्या खरीदा है? तुम जैसे नौजवान लोग कभी नहीं समझ पाओगे कि हम बुजुर्ग कितने अकेले होते हैं। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर वापस आई हो ताकि तुम मेरी खुशी के बीच में आ सको और मुझे अकेला ही छोड़ सको। पिताजी, यही तो उसकी चालाकी है। क्या आप जानते हैं कि इसने कितने बुजुर्गों को धोखा दिया है? ये खबरों में भी आ चुका है। मैं अभी आपको इसे ढूंढ कर दिखाती हूँ। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि शेन डोंगमे ने असल में क्या कारनामे किए हैं। पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ नौकरानी का यह सिलसिलेवार धोखाधड़ी का केस, उसकी मुख्य अपराधी यही औरत है। ब्रदर गोफू, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। शेन डोंगमे, तुझे क्या लगा कि मेरे पापा तेरे सारे गुनाह देखने के बाद अभी भी तुझ पर भरोसा करेंगे? अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा। बाहर तो तुम्हें निकलना चाहिए। चन्नियान, क्या तू अपने बूढ़े बाप को खुश नहीं देख सकती? इतने सालों से मैंने तुझे कितनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे खिलाया पिलाया, कॉलेज में पढ़ाया और उसका नतीजा ये निकला। क्या तेरी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से बर्बाद हो गई है? पापा, क्या आप पागल हो गए हैं? क्या आपको सरकारी नोटिस पर भी यकीन नहीं है? जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। कैसी तस्वीरें? ये सब तो धुंधला है। तू मुझे इसमें क्या दिखाना चाहती है? तू बड़े शहर की रहने वाली खुद को बहुत बड़ा समझती है, इसीलिए तू गांव के लोगों को हिकारत से देखती है। तुझे श्याओ में पसंद नहीं है तो मत हो, पर तू उन पर ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती। तू यह मत भूल कि तेरा बाप खुद एक गांव में पला बड़ा है। लानत है, मैं यह कैसे भूल गई? जब तक केस जीत न जाए तब तक निजी जानकारी जाहिर नहीं कर सकते। चाओ में इस पर ध्यान मत दो। मेरी इस बदतमीज बेटी को देखो, ये बस जानबूझकर वापस आई है ताकि मेरा जीना मुश्किल कर सके। कम आया कर। चलो चलते हैं। चलो अंदर चलकर आराम करते हैं। चियांगजी, चियांगजी, उस बूढ़े की बेटी ने मुझे पहचान लिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? डरो मत, परसों मैं वहां जाकर उससे इन्वेस्टमेंट पेपर साइन करवा लूंगा और तुम जितनी जल्दी हो सके उससे शादी कर लो ताकि हम उस बूढ़े की सारी जायदाद अपने हाथ में कर सकें। जैसा हमने तय किया था, एक बार ये कामयाब हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे। अगला शिकार मैंने पहले ही चुन लिया है। तुम्हें पैसा कमाना है या फिर शादी करनी है? ज़ोवे, केस अब तक कहां तक पहुंचा है? हमें जल्दी करनी होगी। हम और ज्यादा बुजुर्गों को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकते। और मुझे शेन डोंगमे की पूरी जानकारी चाहिए और उसके धोखाधड़ी करने के तरीके भी। गुरु, बाकी बातें बाद में करते हैं। शेन डोंगमे, इस बार मैं देखती हूँ तुम अपनी सफाई में क्या बहाने बनाती हो। मैं अपने पापा को तुम्हारी असली शक्ल दिखाकर ही रहूंगी। तुम आगे बोलो। मास्टर, शेन डोंगमेई दाई का भेष बदलकर खासतौर पर अमीर और अकेले रहने वाले बुजुर्गों को अपना शिकार बनाती है। पहले वह उन्हें फंसाकर उनसे शादी करती है और एक बार शादी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वह उन्हें हेल्थ सप्लीमेंट्स देने के बहाने उन्हें खत्म कर देती है या फिर उन्हें सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर देती है ताकि वह खुद खुलेआम उनकी सारी संपत्ति हासिल कर सके। गड़बड़ हो गई तो इसका मतलब मेरे पापा खतरे में हैं? जोवे, तुम अपनी जांच जारी रखो। उसके पूरे सर्कल की छानबीन करो। मुझे नहीं लगता कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। सुनो, ये दवा अपने साथ ले जाओ और उस बूढ़े को खिला देना। ये बहुत ताकतवर दवा है। 7 दिनों तक इसे खाने से उसका शरीर इसे झेल नहीं पाएगा
और वह दुनिया से चला जाएगा। कियांगजी, तो अब मैं घर चलती हूँ। विटामिन? नहीं, इसमें से विटामिन जैसी गंध नहीं आ रही। शेन डोंगमे, आखिरकार तुमने अपना काम शुरू कर ही दिया। शेन डोंगमे, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पापा को जहर दे रही हो। नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने अभी भी बहाने बना रही हो। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। मेरे पास सारे गवाह और सबूत हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। इतनी रात को ये क्या शोर शराबा है? चेन्नयन, अगर तुमने फिर से बिना वजह हंगामा किया तो तू इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा। इस घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम्हारी तो आदत ही ऐसी है। अक्सर तुम आती नहीं हो वो तो ठीक है, लेकिन जब भी आती हो आंटी शेन के लिए मुसीबत ही खड़ी करती हो। पापा, मैं ये आपके भले के लिए कर रही हूँ। ये औरत बिल्कुल भी नेक इंसान नहीं है। अभी मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये आपको जहर दे रही थी। इस दूध में जहर है। तुमने क्या कहा? जहर? शेन डोंगमे, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? ब्रदर गोफू, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं शेन डोंगमे कैसी इंसान हूँ, क्या आप अब भी नहीं जानते? जब आप तेज बुखार में बीमार थे, तब दिन रात किसने आपकी सेवा की, आपका ख्याल रखा और आपके पास रुकी रही? आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इससे अच्छा तो मेरा चला जाना ही बेहतर होता। श्याओमे, नहीं, वैसी बात नहीं है। पर ये सब हो क्या रहा है? वो जहर की बात? इतनी सारी बातों के बाद भी आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। ऐसी बात नहीं है कि मैं विश्वास नहीं करता, पर वो जहर नियन ने वह सब अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मैंने खुद तुम्हें इसमें कुछ मिलाते देखा है। यह दूध का गिलास ही इसका सबूत है। मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर तू कहती है कि इसमें जहर नहीं है तो इसे पीकर दिखा। क्या तूने इसमें जहर नहीं मिलाया है? तो इसे पीकर दिखा। पापा, यह इसे पीने की हिम्मत नहीं कर रही, इसलिए यही वो है जो आपको खत्म करने की कोशिश कर रही है। तुम? अरे नहीं श्याओमे, मैंने इसे पी लिया है। असल में इसके अंदर जो था वह डॉक्टर की दी हुई दवा है ताकि आपकी सेहत सुधर सके। मुझे लगा कि ब्रदर गोफू को कड़वा लगेगा, इसीलिए मैंने इसे दूध में मिला दिया ताकि आपको पता न चले। तो ऐसी बात है श्याओमे, मुझसे तुम्हें समझने में गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है? शेन डोंगमे, तुमने ये जानबूझकर किया है? बस बहुत हुआ चेन्नयन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने फिर से नाटक किया तो अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। श्याओमे, डरो मत, मैं हूँ यहाँ। हमें उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो अब टहलने चलते हैं। ये कैसी बदतमीज बेटी है, तुझे हमारी खुशी देखी नहीं जाती? चलो अब रोना बंद करो। घटिया औरत, पापा उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन क्या तुझे लगता है कि यह सब यहीं खत्म हो गया? शेन डोंगमे, मैं पापा के सामने तेरा असली चेहरा लाकर रहूंगी। देखते हैं क्या होता है। जो वे, मैंने अभी तुम्हें जिस आदमी की फोटो भेजी है उसकी पूरी जानकारी निकालो। और हाँ, मेरे पास एक दवाई है जो शेन डोंगमे ने मेरे पापा को देने की कोशिश की थी।
तुम जरा इसके अंदर के सामान की जांच करवा दो। ठीक है। वैसे गुरु, उस धोखाधड़ी के मामले के बारे में मुझे एक बहुत जरूरी गवाह मिला है। कल मैं कागजों और उस गवाह के साथ तुमसे मिलूंगा। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। ब्रदर गोफू, लीलावड़ी, जी। बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। अरे ब्रदर चेन, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। मैंने सुना है कि आपकी और शेन की शादी होने वाली है। देखिए, मैं कंपनी के कुछ नए प्रोडक्ट्स लाया हूं। इसे अपने भाई की तरफ से शादी का छोटा सा तोहफा समझकर रख लीजिए। अरे लीलावड़ी, तुम कितने अच्छे इंसान हो। पापा, पापा, बिना सोचे समझे ये दवाइयां मत खाइए। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये तुम्हारे अंकल ली का प्यार है। पापा, क्या आपको पता है कि यह असल में वह? चुप हो जा, बदतमी कहीं की। लीलावड़ी, इस बेअक्ल और खुदगर्ज बेटी की बातों को सीरियसली मत लीजिए। आइए, हम दोनों भाई सोफे पर बैठकर बात करते हैं। आइए, बैठिए। ऊँघ। पापा, अरे हाँ, याद आया लीलावड़ी, पिछली बार आपने मुझसे उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था। मुझे और शाओमी को वो बहुत पसंद आया। हम उसे अभी खरीदना चाहते हैं। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट साथ लाए हैं? अरे वाह, मानना पड़ेगा, भाई साहब और बहन जी की पसंद लाजवाब है। किस्मत से कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास ही है। देख लीजिए, अगर कोई परेशानी ना हो तो बस यहाँ साइन कर दीजिए। 3 महीने भी नहीं बीतेंगे और आपके $30 लाख कम से कम 4 गुना हो जाएंगे। देखने की क्या जरूरत है, मैं अभी साइन करता हूँ। पापा, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मत कीजिए। अगर एक बार साइन कर दिया तो आपकी सारी जायदाद आपके हाथ से निकल जाएगी। चेन नियन, तू ये क्या कर रही है? मैं और तेरे अंकल ली सगे भाइयों की तरह हैं। क्या वो मुझे धोखा दे सकते हैं? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं आपका बुरा चाहूंगी? ये दोनों पहले से मिले हुए हैं, मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। नियन, तुम मुझे पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे अंकल ली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उन पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? चेन्नियन, अभी अपने अंकल ली और आंटी शेन से माफी मांग। पापा, ये दोनों एक ही गैंग के हैं। शेन डोंग में ये नौकरानी बनने का नाटक करके आपका भरोसा जीतती है और यह आदमी गलत कॉन्ट्रैक्ट देकर आपकी सारी जायदाद हड़पने के चक्कर में है। और यह आदमी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने और संपत्ति हड़पने का जिम्मेदार है। ब्रदर चेन, आपकी बेटी की कल्पना शक्ति कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मुझे लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को भूल ही जाना चाहिए। अरे लीलावड़ी, नहीं, रुको। मेरी यह बेटी नासमझ है। तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो। चेन्नियन, क्या तू अभी माफी नहीं मांगेगी? वरना फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं तुझे अपनी बेटी मानने से मना कर दूं। पापा, यह आदमी शेन डोंगमेई का ही आशिक है। तूने क्या कहा? मैंने कहा कि वह शेंग। अपना मुंह बंद कर। ब्रदर गोफू, आप इतना परेशान मत होइए। नियन ना समझ है, हम उसे धीरे धीरे समझा देंगे। तू यहाँ अच्छी बनने का नाटक मत कर। तू और यह, तुम दोनों मिले हुए हो। तुम दोनों की काली करतूतों का मेरे पास पहले से ही सबूत है। मेरे बारे में क्या बात हो सकती है? नियन, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। कल रात जब तुम दोनों नीचे प्यार जता रहे थे, टू टेरी प्रॉब्लम्स हेल्ड ऑन, तो शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारी तस्वीर ले लूंगी। अब तुम दोनों फौरन मेरे घर से बाहर निकल जाओ और मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगी। वरना मैं भी देखना चाहती हूँ कि सबूतों के सामने तुम दोनों और क्या बहाने बनाओगे। पापा, आप जरा शेन डोंगमेई को देखिए। क्या उसके चेहरे पर डर नहीं दिख रहा? अगर उन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो उसका रिएक्शन ऐसा क्यों है? क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? बिल्कुल नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। पापा, आप खुद ही देख लीजिए। ये पापा, अब तो आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए ना? तुम लोग सच में एक साथ मिल गए हो। ब्रदर गोफू, पिछली बार नियन ने मुझ पर जहर देने का झूठा आरोप लगाया था और अब ये तस्वीरें, पता नहीं वो इन्हें कहां से ले आई।
ब्रदर चेन, ये तस्वीरें साफ तौर पर नकली लग रही हैं। मैं तो कल ही शहर से वापस लौटा हूं। ये देखिए, ये रही मेरी ट्रेन की टिकट। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा था तुम दोनों को। चुप रहो। चेन नियन, तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। तुम बस मुझे धोखा देना चाहती हो, तभी तुम्हें चैन मिलेगा क्या? तुम एकदम गिर चुकी हो। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। जितना दूर जा सकती हो चली जाओ। मैं फिर कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। फ्री है ली लाउडी, उसे छोड़ो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कागजात पर साइन कर दीजिए। क्या हो? यहां पर। पापा, आप इन दो धोखेबाजों पर भरोसा क्यों करना चाहते हैं, पर मुझ पर नहीं? क्यों? इन पिछले कुछ सालों में जब मेरी तबीयत खराब थी तब तुम कहाँ थी? अगर तुम्हें अपनी आराम की जिंदगी जीनी है तो मुझसे पूरी तरह दूर रहो। मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देखना चाहता। नीस, तुम्हें इतना नासमझ होने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने पिता का ख्याल रखती नहीं हो, तो क्या हम जैसे भाइयों को भी मदद नहीं करनी चाहिए? इंसान को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। देखो, जब से तुम्हारे पापा ऑन्टी शेन के साथ रहने लगे हैं, तब से वो चैन से खा और सो पा रहे हैं और सुकून से रह रहे हैं। वैसे ब्रदर चैन, अब आपको शेन को उनका हक दे देना चाहिए। ली लाउडी, तुमने बिल्कुल सही कहा। चाओमी, मैं अभी तुम्हें साथ लेकर शादी रजिस्टर करवाने जा रहा हूँ। चलो। पापा, आप नहीं जा सकते। रास्ते से हट जाओ। मेरे मामलों में दखल देने की दोबारा कोशिश भी मत करना। चलो चलें। पापा, असिस्टेंट जो, गुरु, मुझे गवाह मिल गया है। तुम अभी के अभी गवाह को लेकर मैरिज ऑफिस पहुंचो। सुनिए आप दोनों, थोड़ा पास आ जाइए। अरे ब्रदर चेन, आप शर्मा क्यों रही हैं? थोड़ा पास आइए और शेन को गले लगाइए। ये अच्छा नहीं लग रहा। अरे मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। 3, 2, 1, मुस्कुराइए। मास्टर, जो वे, क्या यही वह गवाह है जिसे आप ढूंढ रहे थे? यही शेन डोंगमेई का सगा बेटा है, शेन जोंग। सगा बेटा? सालों पहले मेरी माँ ने ली चियांग के साथ हाथ मिलाया था और मेरे पिता को रास्ते से हटा दिया। यही नहीं, घर की सारी जमा पूंजी भी ले उड़ी। इन सालों में मैं बस उसे ही तलाश कर रहा हूँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि वह ली कियांग के साथ मिलकर गलत काम न करे और उन अकेले रहने वाले बुजुर्गों को धोखा न दे, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। शेन डोंगमेई तुम्हारी अपनी माँ है, क्या तुम उसे न्याय दिलाने के लिए पकड़वाओगे? जिस दिन से उसने धोखा देकर मेरे पिता को खत्म किया और उन अकेले बुजुर्गों की जान ली है, तब से वह मेरी माँ नहीं रही। सालों से मैं उन दोनों के गुनाहों के सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि एक दिन मैं खुद उसे सजा दिलवा सकूं और उन पीड़ितों का बदला ले सकूं। जब तुम मेरे पिता से मिलोगे तो तुम्हें एक एक बात साफ साफ बतानी होगी। उनके सारे काले कारनामों के बारे में बताना। आप दोनों, जैसे ही इस कागज पर मुहर लगेगी, कानूनी रूप से आप दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? तो आप दोनों को सुखी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुको, मुहर मत लगाना। स्टैंप मत लगाना। नहीं, मत लगाना। वह एक धोखेबाज है। शेन डोंगमेई, अब लोगों को और धोखा देना बंद करो। श्याओमेई, ये लोग कौन हैं? पिताजी, आप ये शादी नहीं कर सकते। मेरे पास गवाह है जो साबित कर सकता है कि शेन डोंगमेई सिर्फ एक धोखेबाज है। चेन नियन, मेरी शादी रोकने के लिए क्या तुम फिर से अपनी आंटी शेन पर इल्जाम लगा रही हो? तुम चाहती हो कि मैं कभी खुश न रहूं, है ना? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। मैं इस बार गवाह लेकर आई हूँ। वह शेन डोंगमेई का बेटा है। वह साबित कर सकता है कि शेन डोंगमेई एक धोखेबाज है। हाँ, शेन डोंगमेई मेरी अपनी माँ है। इन सालों में उसने जो भी कुछ किया है उसके बारे में मुझे सब पता है। श्याओमेई, ये सब क्या चल रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बेटा चला गया है। यह क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो?
मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। यह सच में मेरा सगा बेटा है। क्या? लेकिन 20 साल पहले ही मैंने मान लिया था कि वह चला गया है। कहते हैं एक जानवर भी अपने बच्चों को चोट नहीं पहुंचाता। शेनडोंग में तुम अपने ही बेटे को ऐसी बद्दुआ कैसे दे सकती हो? दुनिया में तुम्हारी जैसी पत्थर दिल माँ कैसे हो सकती है? उसके पिता का परिवार गरीब था। वह मेरे घर घर जमाई बनकर आए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह सब कुछ हड़पने के इरादे से आए थे। शेनजोंग के पिता ने मेरे पिता को खत्म कर दिया। शेनजोंग की दादी मुझे दिन रात टॉर्चर करती थी, यहाँ तक कि शेनजोंग को भी उन लोगों ने बिगाड़ दिया था। वह भी मिलकर मुझे परेशान करता था। मेरा उस घर में जीना मुश्किल हो गया था। अरे रो मत, अब वह सब बीत चुका है। शेनडोंग में तुम सच को झूठ बता रही हो। साफ दिख रहा है कि तुमने और ली qiang ने हाथ मिलाया था। मेरे पिता को घर जमाई बनने के लिए मजबूर किया, उन्हें खत्म कर दिया और घर की सारी संपत्ति लूटकर 9-2-11 हो गईं। अब तुम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ पिताजी, आप शेनडोंग में का यकीन नहीं कर सकते। वह ली qiang की बहुत करीबी है। वे बहुत पहले से साथ हैं। न जाने कितने अकेले बुजुर्गों को ठग चुके हैं। तुम क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? ये आखिर हो क्या रहा है? ब्रदर गोफू, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मेरा और ब्रदर ली का सच में बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन बस हमारी कोई मिलीभगत नहीं है। हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं और एक ही गांव के हैं। शुरुआत में इनके पिता मुझे लगभग खत्म ही करने वाले थे, तब ब्रदर ली ने ही मुझे बचाया था और मुझे वहां से निकाल कर लाए थे। मैं उन्हें सिर्फ अपना जीवन दाता मानती हूँ। ब्रदर चेन, अगर मैं नहीं होता तो आप शायद आज शेन से नहीं मिल पाते। तो असल बात यह है। कैसा जीवनदाता? ये दोनों बस एक दूसरे के नाजायज साथी हैं। जब मेरे पिता ने तुम दोनों की मिलीभगत पकड़ी थी तो तुम दोनों ने उलटा मेरे पिता को पीटा। आप पत्तान मेरे पिता को पीटा और मेरी जान लेने की धमकी देकर उन्हें डराया ताकि वह किसी को कुछ न बता सकें। क्या तुम दोनों इंसान भी हो? पापा, शेनडोंग में के बेटे ने खुद इसकी गवाही दी है और उन पिछली तस्वीरों से भी यह साबित होता है कि वह एक पूरी तरह से धोखेबाज औरत है। पापा, आप अब इनकी बातों में नहीं आ सकते। तुम सब, क्या तुम दोनों के बीच वाकई कोई नाजायज रिश्ता है? ब्रदर चेन, पिछली तस्वीरें नकली थीं और मेरे पास उस वक्त वहां न होने का सबूत भी है। मेरे हिसाब से यह सब आपकी बेटी ने जानबूझकर प्लान किया है ताकि वह आपकी और शेन की शादी रोक सके। शायद उसे डर है कि आपकी शादी के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। नियन, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपके पापा के साथ हूँ, पर मैंने कभी उनके एक भी पैसे के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, जो वे, जब तुम कहती हो कि तुम्हें मेरे पापा की दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो तुम इस बात को कैसे समझाओगी कि तुम चाहती हो मेरे पापा जल्दी चले जाएं? शादी के बाद तुम और मैं दोनों ही जायदाद के वारिस होंगे। ब्रदर गोफू मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मैं भला उनके चले जाने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? तो तुम इसे साबित कैसे करोगी? आखिर क्यों पापा के उन सप्लीमेंट्स में जहर मिला हुआ है? तुम लोग पापा पर दबाव डाल रहे थे ताकि वह जल्दी शादी कर लें, ताकि तुम पापा को खत्म कर सको और खुलेआम उनकी पूरी जायदाद हैप सको। सही कहा। यही इन दोनों का पुराना तरीका है। मेरे पिता को भी सालों पहले इन्होंने इसी तरह से नुकसान पहुंचाया था। पापा, आप जरा इन कागजात को देखिए। इनमें इन दोनों के धोखाधड़ी के सारे सबूत हैं। बहुत अच्छा। शेनडोंग में, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपने उस साथी के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो और मेरी जान के पीछे पड़ी हो। तुम ऐसा नहीं है ब्रदर गोफू, कृपया मेरी बात सुनिए। ये सब एक गलतफहमी है, बस एक गलतफहमी। बस करो, सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं और तुम अब भी झूठ बोल रही हो। असिस्टेंट जो, अभी पुलिस को फोन करो। मेरे पिता के साथ जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए जेल जाना काफी होगा। जैसे ही दूसरी सुनवाई शुरू होगी, शेनडोंग में और ली qiang, तुम दोनों कानूनी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम क्या कर रहे हो ली qiang? ब्रदर चेन, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और वैसे भी गलती सुधारने का मौका सबको मिलना चाहिए। तुम्हें कम से कम शेन को सफाई देने का मौका देना चाहिए। क्या सफाई? इस कागज पर साफ साफ शब्दों में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या मैं तुम दोनों पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? ली भैया, अब कुछ मत कहो। यह सब मेरी किस्मत का दोष है। मुझे तो खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे उसी गांव में छुपकर रहना चाहिए था
भले ही वो मुझे पीट पीट कर खत्म कर देते। ब्रदर चैन, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि शेन के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन तुम जरा देखो तो सही, शेन के जख्मों को देखो। ये साबित करते हैं कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। नहीं, मत देखो। मुझे देखने दो। नहीं, नहीं, चाओ मैं मुझे देखने दो। नहीं, आह नहीं। ये चाओ मैं ये सब। ये तो सिर्फ पुराने जख्म हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो कुछ जख्म भर चुके हैं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ब्रदर गोफू, यह सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। ब्रदर गोफू, सब मेरी गलती है। मुझे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। सब मेरी गलती है। मैं अभी खुद को खत्म कर लेती हूँ। मुझे जाने दो। नहीं चाओ मैं, तुम ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना। अरे तुम भी ना। पापा, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। एक छोटा सा निशान कुछ साबित नहीं करता। नियन, आप भी एक औरत हैं। फिर एक औरत ही औरत का दर्द क्यों नहीं समझ रही? उन दोनों बाप बेटे ने मुझे जो चोट पहुंचाई है, वह सिर्फ शरीर पर नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी है। तुम झूठ बोल रही हो। ब्रदर गोफू, इन सालों में मैं लगातार डॉक्टर से सलाह ले रही हूँ। मुझे डर था कि आप मुझसे नफरत करेंगे, इसलिए मैंने आपको कभी नहीं बताया। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे नफरत भला क्यों करूंगा? तुम खुद देखो। पापा, इससे कुछ साबित नहीं होता। ऊपर से उसने आपको जहर देने की कोशिश की है। हाँ अंकल चैन, उनका अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया सामान सब जहरीला है। जो आपको दिया वह भी वैसा ही था। वो तो सरकारी जांच का नतीजा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि मुझे और भी ज्यादा फंसाया जा रहा है। ब्रदर गोफू, क्या आपको याद है वो सप्लीमेंट जो मैंने आपको दिए थे, वो देखने में कैसे थे? वो सफेद रंग की ओवल टैबलेट्स थीं, पर देखिए यहाँ क्या है, पीली गोल गोल गोलियां। ये साफ है कि ये दोनों अलग अलग दवाएं हैं। नीस, ब्रदर चेन के वो सप्लीमेंट सब मैंने दिए थे। वहां कोई भी पीली गोल गोलियां नहीं थी। और तो और ब्रदर चेन जो दवा ले रहे थे वही मैं भी खा रहा हूं, तो उनमें जहर कैसे हो सकता है? यह मुमकिन नहीं है। ये रिपोर्ट, ये सब। चुप हो जाओ। तुम बार बार लगातार एक शरीफ इंसान को गलत ठहरा रहे हो। क्या तुम अपने बाप को पागल समझ रहे हो? तुम्हें मजा आ रहा है? पापा, पक्का वो पीली गोलियां ही। तुम अपना मुंह बंद करो। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। शाओ में, चलिए हम कोर्ट मैरिज करने चलते हैं। शैन डोंगमे, मैं तुम्हें यह सब झूठ जारी रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरा हाथ छोड़ो। तुम और वह एहसान फरामोश बेटी दोनों एक जैसे ही हो। तुम लोग हमें खुश देख ही नहीं सकते। ब्रदर गोफू, शेनजोंग यहाँ आकर तमाशा कर रहा है। वो बस मुझसे पैसे चाहता है। उसे पहले शराब और जुए की लत थी। उस पर बहुत सारा कर्ज था जो सब मैंने ही चुकाया है। लगता है नियनियन को भी उसने अपनी बातों में फंसा लिया है। शैन डोंगमे, तू बकवास कर रही है। शैन डोंगमे, तू बकवास कर रही है। तू माँ कहलाने के लायक नहीं है। शेनजोंग, तुम्हारी माँ सच कह रही है। अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो आइंदा उसके पास मत आना। ली चैंग, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ही मेरी माँ को ठगी करने के लिए उकसाया है। मैं तुम दोनों को अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ते हुए देखने के बजाय बेहतर होगा कि मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूं। उसके अपराधों की सजा कानून देगा। शांत हो जाओ। जल्दबाजी मत करो। मुझे मत रोको। आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। मैं आज इसे खत्म कर। शेनजोंग, अपनी गलती मान लो और रुक जाओ। पीछे हटो। चौमे, ब्रदर चैन, आपने खुद अपनी आंखों से देखा, सब ने देखा, इतने सारे लोगों के सामने इसने अपनी ही मां पर हाथ उठाया। यह तो बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव है। शेनजोंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। शाओमे अब मेरी पत्नी है। अगर तुमने उसे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। पापा, यह सब उनका सहानुभूति पाने का नाटक है। शेन डोंगमेई ने अपने परिवार को धोखा दिया है। वो हर जगह ठगी कर रही है। आप उनकी बातों में मत आइए। तुम चुप हो जाओ। शाओमे के शरीर पर चोट के निशान और उसके फोन की बातें सब सच हैं। वो मुझसे झूठ नहीं बोल रही, बल्कि तुम। अगर तुमने फिर से अपनी आंटी शेन पर इल्जाम लगाने की कोशिश की तो मैं इसी वक्त से तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। पापा, शाओमे,
चलो अब हम शादी के कागजात बनवाते हैं। और इसे पक्का करते हैं। नियन नियन, अब से हम एक ही परिवार हैं। चाओ मई, ली लाउडी, चलो चलते हैं। इन दो एहसान फरामोशों से बकवास करने की जरूरत नहीं है। ओ छिपकली कहीं की मुझसे टक्कर लेने चली है। तू अभी बहुत कच्ची है। बॉस, अब हम क्या करें? यह सब मेरी गलती है। मैंने अपने पिता का ख्याल बहुत कम रखा, तभी तो शेन डोंगमेई को मौका मिल गया। एडवोकेट चेन, आप खुद को इतना दोष मत दीजिए। इन दोनों धोखेबाजों का प्लान बहुत सावधानी से बनाया गया था। मैंने इतने सालों तक इतने सारे सबूत इकट्ठे किए, फिर भी मैं उन्हें सजा नहीं दिलवा पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या मुझे कभी अपने पिता का बदला लेने का मौका मिलेगा। जरूर मिलेगा शेन जोंग। इंसाफ मिलने में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं, हमें डटे रहना होगा। हाँ एडवोकेट चेन, मुझे आप पर भरोसा है। मुझे तुम पर यकीन है। असिस्टेंट जो, तुम सबूत इकट्ठा करना जारी रखो। मैं घर जाकर शेन डोंगमेई पर नजर रखूंगी। उसने और मेरे पिता ने शादी कर ली है। मुझे डर है कि वे जल्द ही मेरे पिता को नुकसान पहुंचाएंगे। और मैं सबूत जुटाता रहूंगा। ठीक है, तो हम अलग अलग मोर्चा संभालते हैं। बॉस, अपना ख्याल रखिएगा। हो, चलो। ली लाउडी, आज मुझे आपको एक ड्रिंक पिलानी ही होगी। आपका शुक्रिया कि आपने शाओमे को बचाया। आपका बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए। ब्रदर चेन, शेन की आधी जिंदगी दुखों में बीती है। अब से तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। ली लाउडी, आप बेफिक्र रहिए। अब शाओमे मेरी पत्नी है। मैं यकीनन उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। चीयर्स। तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, इसे निभाना भी होगा। शाओमे, ये मेरे प्रॉपर्टी के कागजात हैं और कुछ पैसे भी। आज से ये सब तुम्हारी अमानत है। वाह, क्या वाकई? हाँ, सच में। पिताजी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम क्या चाहती हो? यहाँ से निकल जाओ। पिताजी, अब आप इस औरत के लिए मुझे घर से निकाल रहे हैं। हाँ। ब्रदर गोफू, आप नियन को घर से कैसे निकाल सकते हैं? नियन को बस मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है। बस अगर हम कुछ समय साथ बिताएं और मैं थोड़ा तालमेल बिठा लूं, तो ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। शेन डोंगमेई, तुम ये नाटक किसे दिखा रही हो? तुम्हारे साथ वक्त कौन बिताना चाहता है? चेन नियन, अगर तुम घर पर रहोगी तो सिर्फ शाओमे को परेशान करोगी। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, अपने लॉ फर्म वापस जाओ। पिताजी। शाओमे, जाओ और इसका सामान समेटो और इसे बाहर फेंक दो। यह तो। ब्रदर चेन, मुझे लगता है कि आपकी बेटी और शेन के बेटे में कोई खास फर्क नहीं है। भविष्य में उनसे किसी सहारे की उम्मीद करना बेकार है। आखिरकार सिर्फ आप और शेन को ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। शेन, अब आगे से तुम्हें ध्यान से ब्रदर चेन की बातें सुननी चाहिए और हमेशा ब्रदर चेन की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। जी नहीं, मैं हार मानकर घर से बाहर नहीं जा सकती। मुझे सबूत ढूंढने होंगे ताकि इन दोनों धोखेबाजों को सबक सिखा सकूं। आंटी शेन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे आपको समझने में गलती हो गई। पिताजी, मैंने अपनी गलती मान ली है। क्या इतना काफी नहीं? इतनी रात हो गई है, मैं कहाँ जाऊंगी? पिताजी। अब ठीक है, याद रखना ये आखिरी बार है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो उसी वक्त तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और एक बात, तुम्हारा ये कमरा बड़ा है तो आज रात तुम्हारे अंकल ली यहाँ रहेंगे और तुम स्टोर रूम में सोओगी। पिताजी, आप मुझे स्टोर रूम में कैसे रहने के लिए कह सकते हैं? कोई ऐतराज है? अगर ऐतराज है तो अभी दफा हो जाओ। बाहर बहुत से होटल खाली हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ। ली लाउडी, जरा इस बच्ची को तो देखो।
ब्रदर गोफू, हम निया निया नभी ना समझ है, हम उसकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ब्रदर चैन, मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने आज रात मुझे आसरा दिया। अरे ब्रदर ली, क्या तुम्हारे घर का काम अभी पूरा नहीं हुआ? काम में और देरी हो गई है और मेरे किराए के घर का वक्त भी खत्म हो गया। आज रात मैं होटल में रुकने वाला था ताकि कल कोई नया घर ढूंढ सकूं, पर रोज रोज होटल में रुकना मेरी जेब इजाजत नहीं देती। अरे भाई, होटल जाने की क्या जरूरत है? वहां सब बहुत महंगा है। छोटे भाई, आज से तुम हमारे ही घर में रहोगे। पर क्या यह सही रहेगा? ब्रदर ली, अब ब्रदर गोफू की बात मान लो। ठीक है ब्रदर चैन, यह जाम आपके नाम। मेरी दुआ है कि आप और शेन हमेशा खुश रहें। शुक्रिया मेरे भाई। आज रात हम दोनों भाई जमकर जश्न मनाएंगे। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि पिताजी पूरी तरह से उनके जाल में फंस गए हैं। यह मेरी गलती है कि मैं काम में डूबी रही और उनकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया। माँ, आप फिक्र न करें, मैं इस परिवार की रक्षा जरूर करूंगी। Cheers! ब्रदर गोफू, ब्रदर गोफू, चियंगे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। चियांगजी, उस बुड्ढे की जायदाद का आधा हिस्सा लगभग हमारे हाथ में आ ही गया है। अब तो बस उनके जाने का इंतजार है, फिर पूरी जायदाद सिर्फ हमारी होगी। सही कहा। और पिछली बार जो हमने उसे धोखा देकर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दिलाए थे, उनके जाने के बाद हमें उसका अलग से मुआवजा भी मिलेगा। इसीलिए हमें जल्दी करनी होगी। उन सप्लीमेंट्स की डोज बढ़ा दो। वैसे वह कलंक अब घर में रह रही है। वह हर कदम पर हमारे खिलाफ खड़ी होती है। वह हमारे प्लान को खराब कर सकती है। मेरे पैसे के बीच में आने की हिम्मत किसी की नहीं है। अगर उसने फिर कभी हमसे उलझने की कोशिश की तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। चियांगजी के पास हर चीज का रास्ता होता है। शेनडोंग में, ली चियांग, मेरे ही घर में तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरे पिता ने अपनी आंखों से शेनडोंग में को धोखा देते हुए देख लिया तो इनके पास सफाई देने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। पिताजी, पापा, होश में आइए। आई हूँ। पिताजी, पापा। मैं कहाँ हूँ? शू, पापा, मैं हूँ। आप यहाँ अकेले क्यों सो रहे हैं? आपकी प्यारी श्याओमे और आपके ली लाउडी कहाँ हैं? श्याओमी कहाँ है? वह आखिर मुझे कमरे तक क्यों नहीं ले गई? पापा, चलिए, मैं आपको आपकी प्यारी श्याओमे के पास ले जाती हूँ। हाँ, ठीक है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, श्याओमी अब मेरी पत्नी है और तुम्हारी माँ भी। अगर आइंदा तुमने उनके साथ बदतमीजी की तो मुझे बाप होने के नाते अपना सख्त रुख दिखाना पड़ेगा। पापा, उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद भी आपके विचार ऐसे ही रहेंगे। चलो। पापा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इस आधी रात को लीलावती के कमरे में क्या कर रही हो? पर मैंने अभी साफ साफ शेनडोंग में की आवाज सुनी थी। यहाँ कोई क्यों नहीं है? अरे चेन ब्रदर चैन, क्या सुबह हो गई?
अभी क्या समय हुआ है? हाँ हाँ, ली लाउडी, नहीं, अभी सुबह नहीं हुई है, तुम सो जाओ। पापा, क्या ये श्याओमी के कपड़े नहीं हैं? क्या हुआ ली लाउडी, ये सब क्या है? पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, उसका शेन डोंगमे के साथ अफेयर चल रहा है। क्या ये शेन के कपड़े हैं? मुझे नहीं पता। हूँ? आप सब इस आधी रात को बिना सोए यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम इस कड़कती रात में तुम कहाँ गई थी? ब्रदर गोफू, आप नशे में थे, इसलिए मैं आपके लिए हैंगओवर उतारने वाला सूप बना रही थी। हाँ हाँ, ऐसी बात है। ओह, आगे से इस गहरी रात में बाहर मत जाया करो, बाहर बहुत ठंड है। देखो तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो गए हैं। अगर आप सूप बनाने गई थी, तो फिर इस कपड़े के बारे में आप क्या सफाई देंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे ली चियांग चुरा कर लाया है? अरे बाप रे, पापा, तो इसका मतलब आंटी शेन बड़े खतरे में है। तुम हंस क्यों रही हो? ब्रदर गोफू, तुम भूल गए कि हमारी शादी से पहले मैं इसी कमरे में रहती थी। तुम्हें मेरे कमरे में रहने की इजाजत किसने दी? तो फिर मैं ऐसा तो नहीं कर सकती थी ना कि शादी से पहले ही तुम्हारे पापा के साथ एक ही कमरे में रहने लगूं। तुम, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम इस कमरे में रहती थी, लेकिन कल रात तुमने अपना सारा सामान यहाँ से हटा लिया था। फिर सिर्फ ये कपड़े यहाँ क्यों छोड़े? और ये कपड़े अभी खाना खाते समय तुमने पहने हुए थे, तो अब ये इस बिस्तर पर कैसे आए? ब्रदर गुफू, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं इन कपड़ों में अच्छी लगती हूँ? इसीलिए मैंने एक और बिल्कुल वैसी ही ड्रेस खरीदी है। ब्रदर ली, मुझे बहुत अफसोस है, मैं इसे सहेज कर रखना भूल गई। देखो नियानियन कैसे मुझे फिर से गलत समझ रही है। तुम बस बहुत हुआ, सारा दिन कोई काम धाम तो करती नहीं हो, बस घर में कमियां निकालती रहती हो। अगर तुम्हारा घर में मन नहीं लगता तो अभी बाहर निकल जाओ। वाकई सालों से धोखाधड़ी करने में माहिर है, इससे निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। ली लाउडी, आज जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। तुम्हारी नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ। अरे ब्रदर चैन, आप भी क्या कह रहे हैं? मैं अपनी भतीजी की बातों का बुरा क्यों मानूंगा? आप सच में बहुत बड़े दिल वाले हैं। अब हम चलते हैं, आप आराम कीजिए। क्या मैं चलो। उन्हें देखकर लगता है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। अगर मैं घर में कैमरे लगा दूं, तो न केवल मैं सबूत इकट्ठा कर पाऊंगी, बल्कि मेरे पापा भी उन पर भरोसा करना बंद कर देंगे। हेलो गुरु। जो वे, मुझे घर में कैमरे लगवाने हैं, तुम उसका इंतजाम कर दो। ठीक है, कल सुबह मैं उन्हें तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। वैसे तुम्हारे पास सबूतों का काम कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है। शेन जोंग भी उन बुजुर्गों को मनाने में मदद कर रहा है जो पहले इनका शिकार बन चुके हैं कि वे गवाही देने आए। अभी कुछ लोग राजी हो गए हैं। दूसरी सुनवाई हमारे लिए काफी आसान होगी। बहुत अच्छे, काम जारी रखो, लेकिन मुझे अभी घर पर ही रहना होगा। जैसे ही कोई नई खबर मिले, मुझे तुरंत फोन करना। अब मैं फोन रखती हूँ। अरे रुको गुरु, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। कहो। ली चियांग और शेन डोंगमेई जिन केसों में शामिल हैं, उनमें से कुछ गंभीर हादसों का उनसे गहरा नाता है। उनमें से कुछ परिवार के लोग थे तो कुछ दोस्त। भले ही इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसके पीछे उन दोनों का हाथ है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के पीछे यकीनन वही लोग हैं। क्या? वे न सिर्फ शिकार हुए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों को भी नहीं छोड़ते। चियांगजी, कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था ना? चियांगजी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अभी वह घटिया लड़की घर पर ही है। इस तरह पकड़े जाने का हमें बहुत खतरा है। इसीलिए हम और देर नहीं कर सकते। आज रात ही उसे खत्म कर देंगे। पर अगर पुलिस को पता चल गया तो हम क्या करेंगे? सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में हम अपनी कमाई का रास्ता बंद नहीं कर सकते। वह बहुत चालाक है।
उसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं होगा। नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है। मेरी मानो तो पहले उस बूढ़े और उस घटिया लड़की के बीच पूरी तरह दरार डालनी होगी। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? अगर बूढ़े को पता चल गया कि इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है और उसने खानदान की इज्जत डुबा दी है, तो उस वक्त वह बूढ़ा निश्चित रूप से उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। सच में तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। कल सुबह तुम इसे ले जाकर उसके नाश्ते में मिला देना, फिर उसके बाद पापा, पापा, वह घर पर नहीं है। इस दूध में कुछ गड़बड़ है। ओ घटिया औरत, तू आखिरकार मेरे चंगुल में आ ही गई। ली चियांग, क्या तुमने ही मुझे नशा दिया है? आज के बाद तू पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और तेरी हालत किसी सड़क पर घूमने वाले कचरे जैसी हो जाएगी। क्या तू मुझे थप्पड़ मारना चाहती है? आ और मुझे मार। दम है तो मार मुझे। आगे बढ़ और मुझे मार। ली चियांग, तुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। कैसी सजा? इस दुनिया का कानून भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो ये ऊपर वाले भगवान मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? चेन्नियन, ओ चेन्नियन, तू वाकई में बहुत नादान है। छोड़ो मुझे। छोड़ दूं? ठीक है, ये ले, छोड़ दिया। ली चियांग, आखिर तुम चाहते क्या हो? जाहिर है मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। जब थोड़ी देर में तेरे पापा लौटेंगे तो वो अपनी प्यारी बेटी को मेरी बाहों में जलील होते देखेंगे। जरा सोच, उस वक्त क्या वो तुझ जैसी बदचलन और गंदी लड़की को अपनाएंगे? जब तेरे जैसा गोल्ड मेडलिस्ट वकील नहीं रहेगी तो तेरे बाप का ये आलीशान बंगला और तेरी सारी दौलत सब कुछ मेरा होगा। थू है तुझ पर, ये तेरा सपना ही रहेगा। इस हाल में होने के बाद भी तू अभी भी इतनी अकड़ दिखा रही है। गुरुजी, गुरुजी, बचाओ। गुरुजी, क्या आप घर पर हैं? सर, सर, क्या आप घर पर हैं? तुम्हारी मदद कोई नहीं कर पाएगा। सर, सर, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। सर, थोड़ा पानी लीजिए। मुझे उठने में मदद करो। असिस्टेंट जो, इसे बांध दो और स्टोर रूम में फेंक दो। चलो, सीधे चलो, समझे? जो वे। थू। सर, अगर तुम किसी को मिटाना चाहते हो तो पहले उसे पागल करना पड़ता है। अब वे लोग खतरा मोल ले रहे हैं। मुझे लगता है वे अगले कुछ दिनों में हमला करेंगे। तुम जाकर जल्दी से कैमरे लगा दो। इसके अलावा जरा पता करो उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का अकाउंट किसके नाम है। मुझे शक है कि उस अकाउंट के पीछे वाला इंसान शेन डोंग में ही है। ठीक है सर, समझ गया।
ली चियांग, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तुमने सोचा भी नहीं होगा, है ना? महज कुछ ही मिनटों में हमारी जगह बदल गई। अब तुम एक शिकार हो और मैं शिकारी। खैर, अब तुम सब कुछ सच सच बता दो कि तुम और शेनडोंग में कैसे लोगों को ठगते हो, कितने लोगों को ठगा है और कुल कितने पैसे लिए हैं। तो शायद मैं तुम्हारी सजा कम करवाने में मदद कर सकूं। ये सब क्या हो रहा है? लियानियान, लियानियान, चेनियान, तुम फिर से, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? नियान, तुम सब क्या कर रहे हो? पिताजी, यह सब क्या है? नियानियन, तुम और ब्रदर ली, ये आखिर हो क्या रहा है? ब्रदर चेन, शेन, अब मैं जीकर क्या करूंगा? मैं एक मर्द होने के नाते मेरे साथ नीस ने ऐसा धिक्कार है। हे भगवान, जानवर कहीं के। नियानियन, तुम ब्रदर ली को क्यों मार रही हो? मैं न सिर्फ उसे मारूंगी बल्कि तुम्हें भी मारूंगी। तुम दोनों ने हाथ मिलाकर साजिश की है। तुमने मुझे नशीली दवा दी। पिताजी, अगर जो वही सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो इसने मेरी इज्जत लूट ली होती। ये क्या हो रहा है? ली लाउडी, तुम्हारी मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? ये नियानियन, तुम होश में तो हो? जब हम यहाँ आए तो ब्रदर ली के हाथ बंधे हुए थे। वह तुम्हारे नीचे दबा हुआ था। उसके कपड़े भी उस हाल में थे, तो वह तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? मेरे हिसाब से तुम ही उसके साथ गलत कर रही थी। नहीं नहीं, छोड़िए भी। नीस ने यह जानबूझकर नहीं किया। गलती मेरी ही है, मैं ही। छोड़िए। ब्रदर चेन, क्या आप पहले मेरी ये रस्सियां खोल सकते हैं? ओह हाँ, ठीक है। ली लाउडी, तुम ये क्या कर रही हो? बताओ, ये सब क्या मामला है? पिताजी, आज सुबह जब मैंने मेज पर रखा दूध पिया तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और मैं कुर्सी पर ढेर हो गई। तभी इस जानवर ने कमरे से बाहर आकर मौका पाकर मुझ पर हमला कर दिया। अगर जो वही सही वक्त पर नहीं आते तो शायद उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया होता। ब्रदर ली, अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो जल्दी कहो। बस रहने दीजिए। मैं नीस का नाम खराब नहीं होने देना चाहता। जो हुआ वह मेरी ही गलती थी। बहुत हुआ। पिताजी, वह मुझे परेशान कर रहे हैं। वह आपकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। नियन, हम सब जानते हैं कि तुम्हें ब्रदर ली पसंद नहीं है, लेकिन ब्रदर ली अब काफी उम्रदराज है, तो तुम उन्हें परेशान मत करो। मैं उन्हें परेशान कर रही हूँ। ब्रदर ली बिल्कुल भी वैसे इंसान नहीं है। नियन, जिद मत करो, ठीक है ना? दफा हो जाओ। तुम क्या कर रही हो? तुम बहुत ही जहरीली औरत हो। तुम दोनों ही बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हो। चेन नियान, चूंकि तुम ब्रदर चेन की बेटी हो इसलिए मैं बार बार तुम्हें छोड़ देता हूं, पर तुम हद पार मत करो। तुम्हें यह पसंद नहीं कि शेन तुम्हारी सौतेली मां बने, और इस वजह से तुम मुझे भी पसंद नहीं करती, पर तुम मुझ पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं इस उम्र में पहुंचकर अपने सिर पर एक बच्ची को परेशान करने का कलंक नहीं ले सकता। ब्रदर चेन, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझ में अब वो काबिलियत ही नहीं बची है। झूठ मत बोलो। उस दिन मैंने साफ देखा था कि तुम और शेनडोंग में तुम दोनों। चुप रहो, निकल जाओ यहाँ से। तुम बस घर बर्बाद करने वाली लड़की हो। मुझे तुम्हारे जैसी बेशर्म बेटी नहीं चाहिए। पिताजी, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, पर आप मेरी मदद करने के बजाय उल्टा उन्हीं का साथ दे रहे हैं। क्या आप सच में मेरे पिता हैं? मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। मेरी कोई ऐसी बेटी नहीं है जो बेशर्म, मनमानी करने वाली और सरासर झूठी हो। मेरे घर से बाहर निकलो, निकल जाओ। आज से मैं तुम्हारे साथ बाप बेटी का हर रिश्ता खत्म करता हूँ। ठीक है। नहीं, मुझे भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेना चाहिए।
जैसे कि असिस्टेंट जो और शेन जोंग के खिलाफ सबूत लगभग पूरे होने वाले हैं, तो मैं इस वक्त हार नहीं मान सकती। अगर मेरी माँ यहाँ होती तो वह मुझ पर जरूर यकीन करती। माँ, आपने कहा था कि जब सौतेली माँ आती है तो पिता भी पराया हो जाता है, और यह बात बिल्कुल सच निकली। माँ, आप बस आसमान से देखते रहना। मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। आओ नियन मेरी प्यारी बच्ची, पापा तुम्हें गोद में लेंगे। आप उसे बहुत लाड प्यार कर रहे हैं। यह मेरी अपनी बेटी है तो मैं इसे लाड प्यार तो करूंगा ही। ठीक है, ठीक है। ठीक है नियान, नियान तुम्हारी माँ की वजह से मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गुरु, ये सब शेनजोंग द्वारा ढूंढे गए गवाहों के बयान हैं। ठीक है, इन बयानों के होने के बाद बस हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, फिर वे कहीं नहीं भाग पाएंगे। मैं यह केस निश्चित रूप से जीतूंगी। ओह हाँ गुरु, पिछली बार आपने जो अकाउंट चेक करने को कहा था, मैंने उसकी जांच कर ली है। ये दो लोग वाकई कई मामलों में शामिल शातिर धोखेबाज हैं जो जगह जगह घूमते रहते हैं। यह अकाउंट वाकई शेन डोंगमई ने खुलवाया था, लेकिन इस अकाउंट पर जिसका नाम है, आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगी कि वह कौन है। कौन? शेन जोंग के पापा, शेन हेपिंग। शेन हेपिंग। लगता है हम बहुत जल्द उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। असिस्टेंट जो, मैंने फैसला किया है कि उसे जाल बिछाकर बाहर निकाला जाए। पिताजी, आंटी शेन, अंकल ली, मैं आप लोगों के लिए मसालेदार खाना लाई हूँ। खाने में थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा। क्या ये शहर के पूर्व वाले पुरानी झांग की दुकान का है? मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे पता है आपको पसंद है। पिछले 20 सालों से जब मेरी माँ यहाँ थी, तब आप इसे हर हफ्ते एक बार खाते थे। हाँ, 20 साल हो गए हैं। तुम भी बड़ी हो गई हो और अब समझदार भी हो। हाँ सच में, हमारे इस घर में काफी समय से ऐसी रौनक नहीं देखी गई। तो आज ऐसा करते हैं, मैं खुद रसोई में जाऊंगा और अपनी कुकिंग का हुनर दिखाऊंगा। कैसा रहेगा? बस थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, ठीक है। पिताजी, मैं आपकी मदद करने चलती हूँ। क्यान जी, तुम्हें क्या हुआ? क्यान जी, सब गड़बड़ हो गई। उस बदतमीज लड़की को शायद पता चल गया है हमारे उस अकाउंट के बारे में, शेन हेपिंग वाला। क्या? घटिया औरत कहेगी। मुझे पता था कि उसकी मासूमियत महज एक नाटक थी। अब हम क्या करें क्यान जी? अब हम क्या करेंगे? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। पुलिस कभी भी यहाँ आती ही होगी। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? अगर पुलिस अभी तक नहीं आई तो इसका मतलब है कि उसके पास सबूत कम है। इससे पहले कि वो पूरे सबूत जमा कर सके, मैं उसे खुद खत्म कर दूंगा। फिर डरने की क्या जरूरत है? तुम सही कह रहे हो, तुम एकदम सही कह रहे हो। इसके बारे में तुम कोई रास्ता ढूंढो और उसके कमरे में यह सुलगा दो। पिछली बार तू बच निकली थी, लेकिन इस बार मैं तुझे खत्म करके दम लूंगा। अरे सर, वे वाकई हम पर हमला करने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। पिछली घटना के बाद से मैंने उन्हें स्वीकार करने का नाटक किया, 1 महीने तक उन पर नजर रखी, और आखिरकार मुझे समझ आ गया कि दूसरों को चोट पहुंचाने की उनकी चालें क्या हैं। अफसोस की बात है कि मेरे पिता किसी की भी बातों में आसानी से आ जाते हैं। उनके पास अब और कोई रास्ता मुझे बाहर निकालने का नहीं बचा है, इसीलिए मुझे खत्म करना ही उनके पास आखिरी रास्ता है। सर, आप वाकई भविष्य देख सकते हैं। आज के दौर के ज़ूघे लियांग हैं आप। बकवास बंद करो। हर चीज पर निगरानी रखना और समय पर पुलिस को बुला लेना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सर को ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़े।
तुम अब वापस जाओ ताकि वो बूढ़ा आदमी आधी रात को जागकर पोल न खोल दे। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना। ये 10 मिनट बाद ही असर करेगा, अभी थोड़ा और इंतजार करो। सर, वो अभी भी बाहर ही है। चिंता मत करो, ली कियांग बहुत संभल कर काम करता है। वो इतनी जल्दी अंदर नहीं आएगा। देखना कहीं सच में नींद ना आ जाए। और सुनिए, वो रिंच मैंने उसे आपके तकिए के नीचे रख दिया है ताकि आप उसे आसानी से उठा सकें। समझ गया। सर, तैयार हो जाइए, वो अंदर आ रहा है। अरे नहीं, इस कमीने को देखो, उसके हाथ में ये धुआं इंसेंस क्यों है? सर, जरा संभल कर। कलंक कहीं की, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू सोई नहीं? तुम्हारी इस अगरबत्ती ने मुझ पर कोई असर नहीं किया। ली कियांग, मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारी उसी चाल में मैं दोबारा फंस जाऊंगी। ओ घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? मैंने पुलिस को बुला लिया है। अगर समझदार हो तो चुपचाप जाकर सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारा पूरा जीवन सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे बीतेगा। हट, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? ली चियांग, तेरा वक्त अब खत्म हुआ, अब तुझे सबक सिखाता हूँ। ली चियांग, तुम जो कर रहे हो वह एक जुर्म है। जब एक बार पुलिस आ गई तो तुम बच नहीं पाओगे। बताओ मुझे, क्या तुमने शेन डोंगमे के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है? जब तुम यहाँ से चली जाओगी तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। रुक जाओ, तुझे तो मैं अभी खत्म कर दूंगा। ली कियांग, ली कियांग, रुक जाओ। सर, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। नियानियन, तुम ठीक तो हो ना? ली चियांग, क्या तुम इंसान भी हो? मैंने तुम्हें अपने घर में खिलाया, तुम्हें अपने घर में पनाह दी, लेकिन आखिर में तूने मेरी ही बेटी के खिलाफ साजिश रची। ली चियांग, बता, तूने मेरे गुरु को खत्म करने की कोशिश क्यों की? क्या किसी ने तुझे इसके लिए उकसाया है? हाँ, बताओ, सब कुछ सच सच बता दो। आखिर किसके कहने पर तूने ये सब किया? जल्दी बोल। मुझे बस ये घटिया औरत पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। तुम सब मेरा इंतजार करना, जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम सबको खत्म कर दूंगा। सारे गवाह और सबूत हमारे पास हैं और तुम्हें लगता है कि तुम बाहर आओगे? चलो मेरे साथ। तुम ये ली चियांग एक जानवर है। जानवर? लेकिन इस जानवर को भी तो आप ही लाए थे ना? जब मेरे गुरु ने कहा था कि यह आदमी ठीक नहीं है, कि वह एक धोखेबाज है, तब क्या आपने यकीन किया था? पिछली बार जब ली चियांग ने मेरे गुरु को परेशान किया था, क्या तब भी आपने मेरा विश्वास किया था? नियानियान, तब मेरी ही गलती है। मुझे तुम पर बहुत पहले ही यकीन कर लेना चाहिए था। पिताजी, मैं ठीक हूँ, लेकिन बात यह है कि इस मामले में शायद आंटी शेन भी शामिल है। नियन, भला मैं किसी को खत्म करने में कैसे शामिल हो सकती हूँ? ब्रदर गोफू, मैं तो हर रोज हर वक्त आपके साथ ही रहती हूँ। क्या ये सब ली चियांग ने कहा है? वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे फंसा रहा है वो। क्या तुम और ली कियांग भाई बहन की तरह नहीं थे? अब वो तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचा रहा है? और वैसे भी बिना आग के धुआं नहीं निकलता। वह सिर्फ तुम्हारा ही नाम क्यों ले रहा है, किसी और का क्यों नहीं? चाओमे, ये ली कियांग ने जो किया है, क्या तुम्हें सच में उसके बारे में कुछ नहीं पता था? हाँ आंटी शेन, तुम और ली चियांग तो एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे।
वह मुझे खत्म करना चाहता था और तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं बेगुनाह हूँ। मैं तो बस एक मामूली सी आया हूँ। मेरा ली चियांग जैसे बुरे इंसान के साथ कोई वास्ता कैसे हो सकता है? ब्रदर गोफू, कृपया मेरा विश्वास करें। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं और ली चियांग दिखने में भाई बहन की तरह हैं, पर हकीकत में हम सिर्फ एक ही गांव के रहने वाले साधारण लोग हैं। वह गलत काम करने से पहले मुझे क्यों बताएगा? मेरी हालत तो अब ऐसी हो गई है कि ना चाहते हुए भी मुझ पर ही शक किया जा रहा है। सही बात है। श्याओ मेई जो कह रही है उसमें दम है। ली चियांग इतना बड़ा अपराध कर रहा था, उसका श्याओ मेई को ना बताना तर्क संगत लगता है। आप हाँ, बात तो सही है। वह लीचियांग वाकई एक जानवर है जो किसी को भी इसमें घसीट रहा है। गुरुजी, जल्दी जल्दी करो, इन्हें अस्पताल ले चलो। ब्रदर गोफू, पिताजी, पिताजी। पता नहीं मेरे पिताजी अब किस हाल में होंगे। चिंता मत करो, उनका चेकअप चल रहा है। वैसे अभी तुमने मुझे शेन डोंगमेई का पर्दाफाश क्यों नहीं करने दिया? अभी हमारे पास जो भी सबूत हैं, उनमें से कोई भी सीधे तौर पर शेन डोंगमेई की ओर इशारा नहीं करता। और आज रात शेन डोंगमेई ने बहुत ही चालाकी से सारा दोष ली चियांग पर डाल दिया है, जब तक कि ली चियांग खुद शेन डोंगमेई के खिलाफ गवाही न दे दे। यह तो लो आ गया। हेलो ऑफिसर सीआई। क्या ली चियांग ने अपना गुनाह कबूल कर लिया? ये ली चियांग ने अपना जुर्म सीधे कैसे स्वीकार कर लिया? सही बात है। ली चियांग ने अपना गुनाह क्यों कबूल किया होगा? उसके अपराध करने के तरीकों को देखकर तो यही लगता है कि वह एक बेहद घटिया और क्रूर इंसान है। तो फिर उसने आत्मसमर्पण क्यों किया? जब तक कि क्या? जब तक कि शेन डोंगमेई के पास उसकी कोई ऐसी बड़ी कमजोरी न हो जो शायद इन अपराधों से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो। लेकिन गुरु, अगर ऐसा है तो हमारी अब तक की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। असली मास्टरमाइंड तो शेन डोंगमेई है, हम उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। एक काम करो, तुम शेन जोंग से संपर्क करो और उससे पूछो कि क्या इन दोनों के बारे में ऐसी कोई बात है जो हम नहीं जानते। इसके अलावा उस अकाउंट की जांच जारी रखो। ठीक है। एडवोकेट चैन, रुकिए। डॉक्टर वैंग, क्या आपको अंकल चैन की रिपोर्ट नहीं चाहिए? अरे मेरी याददाश्त भी ना, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। मेरे पापा अब ठीक तो है ना? शरीर में थोड़ा जहर है, पर चिंता करने की बात नहीं है। मैंने दवाइयां लिख दी हैं, अगर वे समय पर दवा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उम्र ज्यादा होने की वजह से शरीर को कभी न ठीक होने वाला नुकसान हुआ है। उनकी पिता बनने की क्षमता अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। गुरु, क्या आपको लगता है कि अंकल चैन को जहर देने वाली बात हम इस्तेमाल कर सकते हैं शेन डोंगमेई के खिलाफ सीधे सबूत के तौर पर? वे दोनों बहुत सावधान हैं। जब से मैं घर में रहने आई हूँ, उन्होंने सप्लीमेंट्स की जगह साधारण विटामिन रखने शुरू कर दिए हैं। कितने चालाक हैं ये दोनों। हिम्मत मत हारो। जब तक उसकी नजर मेरे पापा के पैसों पर है, वह कुछ न कुछ हरकत जरूर करेगी। चलो मेरे साथ पापा को घर ले चलते हैं। सियाओ में थोड़ा और खाओ। हूँ। सियाओ में, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारा पेट ठीक नहीं है? नहीं, बात यह है ब्रदर गोफू, तुम फिर से पिता बनने वाले हो। क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? बहुत बढ़िया। मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनका बहुत शुक्रिया। मुझ चेन गोफू के लिए ये बुढ़ापे में मिली एक बड़ी खुशखबरी है। मेरे पिता अपनी क्षमता खो चुके हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये मेरे पिता का बच्चा हो। शेन डोंगमेई और ली चियांग की साठगांठ है, तो क्या ये बच्चा ली चियांग का है? इसीलिए उसने अपना गुनाह कबूल किया। बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं बड़ी बहन बनने वाली हूँ। पिताजी, आंटी शेन, जल्दी चलिए अस्पताल चलते हैं और अच्छे से जांच करवाते हैं। आंटी शेन अब छोटी उम्र की नहीं है, देखना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चेन नियन ही हमेशा गहराई से सोचती है। चलो चलो जल्दी चलकर चेकअप करवाते हैं। आंटी शेन, चलें। पिताजी, तुम बताओ, अभी तक जांच खत्म क्यों नहीं हुई? आप परेशान मत होइए। आंटी शेन की उम्र ज्यादा है, तो डॉक्टर को निश्चित रूप से सावधानी से जांच करनी होगी।
सही बात है। पिताजी, क्यों ना आप जाकर आंटी शेन के लिए कुछ खाने के लिए ले आए? आज सुबह मैंने देखा कि उन्होंने ठीक से कुछ नहीं खाया था। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुमने मुझे याद दिला दिया। मैं अभी कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आता हूँ, यही इंतजार करना। डॉक्टर, शेन डोंग मेई के बच्चा होने के समय को लेकर कुछ उलझन है। मुझे शक है कि उनके पेट में पल रहा बच्चा मेरे पिता का नहीं है। क्या आप मेहरबानी करके वो रिपोर्ट मुझे दे सकते हैं? क्या मैं अभी यह प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट अपने पिता को दूंगी और शेन डोंग मेई का पर्दाफाश कर दूंगी? सर, आपको क्या लगता है, क्या वह जाल में फंसेगी? जरूर फंसेगी। श्याओमे, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बच्चे के साथ कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी चेकअप करा कर आ रही हूँ और तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। नियन कहाँ है? ओह, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ है? मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। ब्रदर गोफू, इस अस्पताल के सैनिटाइजर की महक बहुत तेज है। चलो जल्दी घर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो हम जल्दी घर चलते हैं। मैडम, वह डर गई है। इस बच्चे में जरूर कोई गड़बड़ है। अब बस उसे रंगे हाथों पकड़ना बाकी है। अब हम घर पहुंच गए हैं। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाता हूँ। यही रुकना। मिल गया। मैं इसे अभी डिलीट करती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? ब्रदर गोफू, डॉक्टर ने कहा है कि हमें मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रहना चाहिए। उनसे निकलने वाली रेडिएशन बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो। आजकल टीवी और इंटरनेट पर हर जगह यही कह रहे हैं। चलो, अब डरने की कोई बात नहीं है। ब्रदर गोफू, अब ये दलिया पियो। तुम भी थोड़ा ज्यादा पियो। ध्यान रहे कि हमारी छोटी नन्ही जान कहीं भूखी न रह जाए। कैसा लगा? अच्छा है। मैं ब्रदर गोफू, ब्रदर गोफू, बुढ़े कहीं के, तेरे साथ बहुत खेल खेल लिया। अब समय आ गया है कि तू अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दे, वरना मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी। गुरुजी, 1 हफ्ते बाद दूसरी सुनवाई है। फिलहाल हमने जो भी सबूत इकट्ठा किए हैं उनमें बस सबसे जरूरी चीज की कमी है, शेन डोंगमेई के खिलाफ सीधा सबूत। 1 हफ्ता? उतना समय काफी है। मेरे पिता के खाते में अब भी $30 लाख का निवेश बचा है। वो उसे हड़पने की कोशिश जरूर करेगी। जैसे ही वो हाथ डालेगी, हम उसे सजा दिलाकर रहेंगे। श्याओमेई, श्याओमे, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं पागल हूँ? तुमने और तुम्हारी उस घटिया बेटी ने मेरे छियांग जे को जेल भिजवा दिया, जिसकी वजह से हमारा 3 लोगों का परिवार एक दूसरे से अलग हो गया। तो क्या मैं पागल नहीं होंगी? 3 लोगों का परिवार? क्या इसका मतलब तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो ली कियांग का है? तुम्हारा सच में ली कियांग के साथ चक्कर चल रहा है? शेन डोंगमेई, तुम वाकई मुझे धोखा दे रही थी। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मानकर प्यार किया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों? क्योंकि तुम इसी के लायक हो। अगर तुम लालची न होते तो तुम्हारी पहचान खियांगे से कभी नहीं होती, और अगर तुम उस झूठे प्यार के लालच में न पड़ते तो तुम मुझसे शादी कभी नहीं करते। तुम एक लालची और ठरकी इंसान हो। अगर तुम्हारे जैसे इंसान को धोखा नहीं मिलता तो फिर किसे मिलता? हाँ, मैं इसी के लायक हूँ। नियन ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझे लालच नहीं करना चाहिए। किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती कि सब कुछ मुफ्त में मिल जाए। मेरी ही पार की नजर कमजोर थी। मैंने अपनी बेटी नियन के साथ गलत किया।
नियन नियन, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। बस बहुत हुआ। तुम एक मर्द होकर बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? जल्दी से पैसे मुझे ट्रांसफर करो। अगर तुम अपने सारे पैसे सीधे सीधे मेरे नाम कर देते हो तो मैं अभी चली जाऊंगी। उसके बाद तुम अपनी बेटी के साथ सुकून से अपनी जिंदगी जी सकते हो। क्या ख्याल है? शेन डोंगमे, तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। इन पैसों को मैं खत्म हो जाऊंगा, पर तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मेरा जो कुछ भी है वह सिर्फ मेरी बेटी नियान नियन का है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, बुढ़े कहीं के। अब तुझे अपनी बेटी की हिक्र हो रही है। पहले कहाँ थी ये डिक्र? जब तू उसे कभी कुलक्षणी बोलता था तो कभी उसे चुएल कहता था। तुझे क्या लगता है कि तेरी बेटी तुझे माफ कर देगी? वैसे देखा जाए तो अगर तूने उस वक्त उसकी बात मानी होती और मुझसे शादी न की होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। कितने अफसोस की बात है, तू जैसा बेवकूफ आदमी अपनी सगी बेटी की बात सुनने के बजाय मुझ जैसी धोखेबाज औरत के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचता रहा। कलंक, तू 1 नंबर की कलंक है। मैं कलंक हूँ तो फिर तुम क्या हो? जब अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं है तो मेरे जैसे से धोखा खाना तुम्हारी किस्मत ही है। बूढ़े आदमी, जल्दी पैसे ट्रांसफर कर उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो तूने खरीदा था, वरना तेरी बेटी के लिए कल का सूरज देखना नामुमकिन होगा। तुम नियान नियन के साथ क्या करने वाले हो? तुम ही बताओ। तुम क्या चाहती हो? तुम घटिया औरत, तुम आखिर क्या करने वाली हो? पासवर्ड क्या है? चाहे मुझे खत्म कर दो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। बोल, पासवर्ड क्या है? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम सच में ऐसे नहीं मानोगे। क्या तुम्हें पता है, पिछला बूढ़ा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था। सब कुछ खत्म होने के बाद उसे पछतावा हुआ, मगर अफसोस अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बोल, बताएगा या नहीं? तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। ये देखकर कि पिछले कुछ महीनों में तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। पापा, असिस्टेंट जो, जल्दी मेरे साथ चलो, मेरे पापा को बचाना है। ठीक है। छेनगोफू, बताओ, या अभी भी नहीं बोलना चाहती? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है? कृपया चेहरा पहचान फेस रिकॉग्निशन शुरू करें। तुम क्या करना चाहती हो? क्या कर रही हो तुम? शेन डोंगमे, चाहे आज तुम मुझे खत्म ही क्यों ना कर दो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारा पैसा मैंने अपनी बेटी के लिए रखा है, नियान नियन के लिए। तुम्हें खत्म कर दूं, उसके बाद तो मैं कानूनी तौर पर तुम्हारी सारी जायदाद की वारिस बन जाऊंगी। चेहरा पहचाना जा रहा है। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। चेहरा सफलतापूर्वक पहचान लिया गया है। जल्दी जल्दी करो, पैसे भेजो, पैसे ट्रांसफर करो। रुक जाओ, रुक जाओ। चेहरे की पहचान सफल नहीं हुई। अगर तुम सब और आगे आए तो मैं। पिताजी, पिताजी, आप ठीक तो है ना? पिताजी। मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। नहीं नहीं पिताजी। अच्छा हुआ। शेनडोंग में, शेनडोंग में यह थप्पड़ मेरे पिता को जो चोट पहुंचाई है उसके लिए है, और यह थप्पड़ मुझे गुस्सा दिलाने की कीमत है, और एक और थप्पड़ उन लोगों के लिए जिन्हें तुमने बर्बाद किया है, इंसाफ मांगने के लिए है। मैं कोर्ट में खुद तुमसे हिसाब लूंगी। उस्ताद, हमें जल्दी अस्पताल चलना चाहिए। पिताजी, चलिए यहां से। उस्ताद, पहले कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ये सब मेरी गलती है, मेरा अहंकार ही था।
जिसकी वजह से मेरे पिताजी को इतनी गहरी चोट लगी। नियानियन, तुम आ गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अपने पिता को एक मौका दो, मुझे माफ कर दो। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी। मुझे आपको खुशियां पाने से नहीं रोकना चाहिए था और आपको दोष भी नहीं देना चाहिए था। आगे से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। चाहे आप किसी नौकरानी से शादी करना चाहें या किसी इंश्योरेंस बेचने वाली से, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। नियानियन, नियानियन। पिताजी, ऐसा नहीं है कि नियानियन आपको माफ नहीं कर रही है, बल्कि मुझे आपको यह सबक हमेशा के लिए याद दिलाना होगा। नियानियन, नियानियन वापस आ जाओ। नियानियन, नियानियन, मैं आज से ही तुम्हारे साथ अपने बाप बेटी के सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। मैंने कल रात तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा था। चुप रहो, तुम अपना मुंह बंद करो। मेरे मामलों में फैसला लेने का हक तुम्हें नहीं है। अंकल चैन, क्या आप ठीक हैं? आप अभी अभी ठीक हुए हैं। प्लीज आप ज्यादा हिलिए डुलिए मत। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम नियानियन से बात करो कि वह मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। अंकल चैन, असल में गुरु इन दिनों काफी बिजी हैं। इस शेन डोंगमेई के केस की सुनवाई बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो अगर हो सके तो इस समय उन्हें परेशान मत कीजिएगा। आप बस आराम कीजिए, मैं भी अपने काम पर निकलता हूँ। शुक्रिया, सब तुम्हारे भरोसे है। पापा को सच में मुझे अपनी गलती पता चल गई है। मैं तुम्हें अपनी गलती के लिए मना कर ही रहूंगा। एडवोकेट चेन, एडवोकेट चेन। क्या सारे सबूत तैयार हैं? सुनिए गुरु, ये सभी सबूत दरअसल अंकल चैन और शेनजोंग ने ही मिलकर पीड़ितों के पास जाकर इकट्ठा किए हैं और हमें सौंपे हैं। क्या आप अब अंकल चैन को माफ कर सकती हैं? कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली है। क्या तुम खाली बैठे हो? यह अदालत फैसला सुनाती है। आरोपी शेन डोंगमेई धोखाधड़ी और साजिश रचने के मामलों में दोषी पाया जाता है और समाज पर इसके गंभीर बुरे असर को देखते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। पूरी संपत्ति जब्त की जाती है और सभी नागरिक अधिकार हमेशा के लिए समाप्त किए जाते हैं। चैन नियन, तुझे चैन नहीं मिलेगा, तुझे चैन नहीं मिलेगा। चैन नियन। आरोपी ली चियांग धोखाधड़ी और साजिश के मामले में दोषी पाया जाता है और समाज पर इसके गंभीर अपराध को देखते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सारी संपत्ति जब्त की जाती है और सभी नागरिक अधिकार हमेशा के लिए खत्म किए जाते हैं। पापा, मैं अब हमेशा आपके साथ रहूंगी।